गरुड़ पुराण कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल दिव्य ज्ञान कथा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हम सब इस जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है हम यहां आए क्यों हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? और एक दिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब क्या होगा? आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जो इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण वो ग्रंथ है जो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया। जब गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिए वही आज गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथ में सिर्फ मृत्यु के बाद की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले प्रेरणादायक मार्गदर्शन भी हैं। गरुड़ पुराण हमें सबसे पहले यह सिखाता है कि मृत्यु अटल है। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न रखता हो, अंत में सबको जाना ही पड़ता है। यह सुनते ही मन डरता है, लेकिन गरुड़ पुराण डराने नहीं, जगाने आया है। सोचिए, जब सब कुछ यहीं छूट जाना है, घर, गाड़ी, दौलत, रिश्ते, तो फिर क्या साथ जाएगा? उत्तर है हमारे कर्म। जो कर्म हमने किए हैं वही आत्मा के साथ जाएंगे और वो तय करेंगे कि अगले जन्म में हमें क्या मिलेगा, या फिर मोक्ष मिलेगा या नरक। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक अमीर आदमी था जिसने सारा जीवन सिर्फ धन कमाने में लगाया, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी सेवा नहीं की, कभी सच्चाई के रास्ते पर नहीं चला। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत आए और उसकी आत्मा को ले गए। रास्ते में आत्मा चिल्लाने लगी, मैंने इतनी संपत्ति बनाई, इतने घर खरीदे, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? यमदूत बोले, तू ये सब यहीं छोड़ आया है। तू जो ले गया है वो तेरे कर्म हैं और वो तेरे लिए बहुत भारी हैं। दोस्तों, यही सच्चाई है। जिंदगी में जो हम जोड़ते हैं वो सब छूट जाता है और जो हम देते हैं वही हमारे साथ चलता है। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करता, ये कहता है जिन्होंने जीवन में सेवा, सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाया उन्हें मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि उन्होंने वो कमाया है जो स्थायी है, पुण्य। आज हम सब सफलता की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जो सफलता मौत के बाद किसी काम की न हो, क्या वो सच्ची सफलता है? गरुड़ पुराण कहता है सच्ची सफलता वो है जो आत्मा को ऊंचा उठाए, जो जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी साथ चले। आपको रोज सुबह उठने का मौका मिलता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर आज भी आपको सुधार का अवसर दे रहा है। हर सांस एक मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें यह समझाता है कि जीवन अमूल्य है, इसे बेकार की इच्छाओं, लालच और अहंकार में मत गंवाओ। जीवन को इस तरह जियो कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो पछतावा ना हो। हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है यह शरीर तो वस्त्र की तरह है, आत्मा असली है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, आत्मा इसे त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। तो फिर हम इतना ध्यान शरीर को सुंदर बनाने में लगाते हैं, पर आत्मा की सुंदरता का क्या? जो आत्मा को सुंदर बनाता है वो है सच्चाई, दया, क्षमा और सेवा। गरुड़ पुराण कहता है जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वो स्वयं अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। कर्तव्य सिर्फ परिवार के लिए नहीं, समाज, धर्म और आत्मा के लिए भी होता है। जो इंसान अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ होता है वो कभी हारता नहीं। यहां एक प्रेरक बात याद रखना, जो लोग अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीते हैं वो मृत्यु से भी नहीं डरते। हमारे यहां मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनाने की परंपरा है। लोग सोचते हैं यह मृत व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन वास्तव में यह जीवित लोगों को सिखाने के लिए है, ताकि उन्हें याद रहे कि मृत्यु आएगी, कर्म साथ चलेंगे और अगर जीवन सुधार लिया तो अगला जन्म या मोक्ष सुनिश्चित हो सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण जीवन के अंतिम सत्य को सामने रखकर कहता है अभी भी समय है, बदल जाओ, संवर जाओ और जीवन को सार्थक बना लो। जाने से पहले सिर्फ इतना याद रखो, जो आज कर सकते हो वो कल पर मत छोड़ो,
क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जागो, अभी भी समय है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम जाओ तो तुम्हारे कर्म बोलें, हाँ, ये जीवन सार्थक था। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत सुखी होते हैं और कुछ लोग हर समय दुखी। कोई जन्म से ही अमीर होता है, कोई गरीब, कोई बिना मेहनत के सफल हो जाता है और कोई मेहनत के बाद भी संघर्ष करता है। क्या ये सब संयोग है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं, ये सब कर्म का खेल है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जिस तरह बीज बोने के बाद पेड़ जरूर उगता है, उसी तरह हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, उसका परिणाम जरूर आता है। ये नियम अटल है। अगर तुमने बबूल बोया है तो आम नहीं मिलेगा, और यही कर्म का सिद्धांत है। अब प्रश्न ये है, पाप क्या है, पुण्य क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार पाप वो है जिससे किसी को हानि पहुंचे, किसी की भावना को ठेस लगे, किसी का नुकसान हो, झूठ, धोखा, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, हिंसा। पुण्य वो है जिससे किसी को लाभ हो, सेवा, सच्चाई, दया, भक्ति, सहायता, क्षमा, ज्ञान का प्रसार। हमारा हर कार्य या तो पाप की ओर ले जाता है या पुण्य की ओर, बीच का कोई रास्ता नहीं। एक बार गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो भाग्य क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो तुमने पिछले जन्मों में किया वही तुम्हारा आज का भाग्य है, और जो आज कर रहे हो वही भविष्य का भाग्य बनेगा। यानी भाग्य कोई ऊपर से टपकाया गया वरदान नहीं, ये कर्मों का जमा हुआ खाता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अकेले यात्रा पर निकलती है, और उस यात्रा में उसे न कोई गाड़ी मिलती है, न कोई रिश्ता, न बैंक बैलेंस, न कोई दोस्त। उसके साथ चलते हैं सिर्फ उसके कर्म। यमदूत आत्मा को ले जाते हैं और रास्ते में उसे दिखाया जाता है उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा, जैसे कोई सीवीसी रिकॉर्डिंग। हर एक पल, कहां झूठ बोला, किसका दिल दुखाया, कहां मदद की, कहां अपने स्वार्थ में अंधा हुआ, कहां किसी की आंखों से आंसू निकले, सब कुछ दिखता है। और फिर आत्मा को वही फल मिलता है जो उसके कर्मों ने तय किया होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जो लोग बार बार पाप करते हैं और फिर भी पछताते नहीं, उनके लिए मृत्यु के बाद कठिन मार्ग होता है। उन्हें अंधकारमय रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। प्यास, भूख, डर, पीड़ा से भरी यात्रा होती है और अंत में वो नरक के द्वार तक पहुंचते हैं। लेकिन ध्यान देना, गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, चेताने के लिए है। यह कहता है, अगर जीवन में अभी भी चेत गए तो भविष्य सुधर सकता है। दूसरी ओर जो लोग पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं, धर्म, भक्ति और दया का मार्ग अपनाते हैं, उनकी आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा आनंदमय होती है। देवदूत उन्हें लेने आते हैं, रास्ता फूलों से भरा होता है और आत्मा धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जाती है। कुछ आत्माएं स्वर्ग जाती हैं और कुछ को मोक्ष भी प्राप्त होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा यही है, तुम्हारे पास हर दिन अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कल क्या किया। अगर आज तुम सही रास्ते पर चलने लगो तो कर्म की दिशा बदल सकती है। जैसे गाड़ी गलत दिशा में हो लेकिन तुम स्टीयरिंग मोड़ लो तो मंजिल बदल जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, संसार में सबसे बड़ा पुण्य है सत्संग, यानी अच्छे लोगों की संगति, अच्छे विचारों की संगति और सबसे बढ़कर सत्य की संगति। जो लोग जीवन भर भटकते रहते हैं लेकिन कभी किसी संत या ज्ञान की शरण में नहीं जाते, वो अंधेरे में हाथ मारते हैं। इसलिए प्रेरणा लो, सही ज्ञान, सही संग और सही मार्गदर्शन ही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। अब सोचो, क्या तुम्हारा जीवन उस दिशा में जा रहा है जहां आत्मा को शांति मिलेगी? क्या तुम ऐसे कर्म कर रहे हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रखें? गरुड़ पुराण तुम्हें आवाज दे रहा है, बदल जाओ, संवर जाओ, क्योंकि मृत्यु से पहले चेतना ही मोक्ष की कुंजी है। याद रखो दोस्तों, आज जो तुम बोओगे वही कल उगेगा। जो सोच रहे हो वही बन रहे हो। जो कर रहे हो वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो सोचो, समझो और सही दिशा में चलो। यही गरुड़ पुराण की असली प्रेरणा है।
आज हमने गरुड़ पुराण की इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से जीवन, मृत्यु और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास किया। यह पुराण केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवित रहते हुए हमें धर्म, करुणा और सच्चे आचरण की ओर प्रेरित करता है। गरुड़ जी के प्रश्नों और भगवान विष्णु के उत्तरों में छुपे इस अमूल्य ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो न केवल मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि इस जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्म अमर हैं। यही संदेश गरुड़ पुराण बार बार हमें देता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान कथा को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों तक भी यह संदेश पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि आप सभी के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाना है। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी और भी पवित्र, प्रेरणादायक और शास्त्रों पर आधारित कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। दिव्य ज्ञान कथा चैनल पर हम आपको पुराणों, उपनिषदों, भागवत गीता और संतों की जीवन गाथाएं सरल, भावनात्मक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। आखिर में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सद्गति बनी रहे। जय श्री हरि, जय गरुड़ पुराण।